औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ाइजा पाकिस्तान पर और पाकिस्तान का मंथली हॉरोस्कोप आपके साथ शेयर करूँगी। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पाकिस्तान का महीना कैसा गुजरने वाला है, इस माह में हमें कौन से बड़े इवेंट होते दिखाई देते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बड़े ही तफसील से बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। जो लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि ज़ाइजा पाकिस्तान को अगर मद्देनज़र रखें, वर्षफल को देखें तो उसमें 12 हाउस एक्टिवेट है। 12वां घर खुफिया साजिशों का होता है। इस मंथ में खुफिया साजिशें और सोशल ईवल जो हैं वो हमें पीक पर दिखाई देंगे। और मैंने आप लोगों के साथ सालाना ज़ाइजा जब शेयर किया था तब आपको बहुत डिटेल में बताया था। कमर दर अकरब में है जो अवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और आपने देखा कि पूरा साल अवाम को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस वक्त वो मंथ एक्टिवेट है जब अवाम को एक बार बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आज के चार्ट में हम इन तमाम चीज़ों को बड़ी ही डिटेल के साथ देखेंगे। इस मंथ में आपका 12 हाउस जो खुफिया साजिशों का भी होता है, जो सडन चेंज का होता है, लाइफ इवेंट्स का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, वो भी एक्टिवेट है। तो ये मंथ आप पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाला है और डिस्टर्बेंस भी इस मंथ में आपको देखने को मिल सकती है। तो हम देखते हैं कि ज़ाइजा पाकिस्तान को अगर प्लानिटरी पोजीशन को मैं तफसील से आप लोगों के साथ शेयर करूं तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस मंथ में ख़वातीन और बच्चों को लेकर कोई बड़ा इवेंट हो सकता है। उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है जिसकी वजह से वो लोग एक बार परेशानी का सामना करेंगे। ख़वातीन का स्कैंडल्स या कोई सोशल इवल्स वगैरह जो हैं वो बढ़ सकते हैं और इस मंथ में सोशल इवल यानी कि गैर अखलाकी सरगर्मियाँ अरूज पर रहेंगी। उसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो ये मंथ हुक्मरानों के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रहने वाला है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे हकूमती जो हैं हुक्मरान हैं या जो लोग भी हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाला रहने वाला है। यहाँ पर कोई सियासी साजिश हो सकती है और वो बहुत ही प्रोमिनेंट होगी, बड़े लेवल पर होगी जो आप देखेंगे। और उसमें मुझे जो वाज़े चांसेस लगते हैं कि गैर मुल्की सफारतकार कोई बगावत करेंगे, यहाँ कोई बगावती सरगर्मियाँ जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। तो इस तरह का कोई भी इवेंट हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ को पहले बताती चलूँ कि प्लानिटरी पोजीशन हमें इंडिकेशन देती है। उनमें से कौन सी चीज़ होती है, हम कैलकुलेशन करके करीब तरीन जो हमें चीज़ नज़र आती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे जो करीब तरीन इवेंट लगते हैं, जिनके होने के चांसेस लगते हैं, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा रद्द-बदल हो सकता है। बाकी ये जो मंथ है, ये नामवर अदाकार या सरकारी अफसरान उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला हो सकता है और मुमकिन है कि यहाँ पर किसी की डेथ की खबर जो है वो आपको मिल जाए और इस वक्त में या फिर दहशतगर्दी के मामलात जो हैं वो एक दफ़ा फिर सर उठा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का डार्क हाउस एक्टिवेट है और डार्क हाउस जब भी एक्टिवेट होते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करवाते हैं। तो इस वक्त भी चूंकि वो एक्टिवेट हो रहे हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ये इंडिकेशन है। और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो है
वो नेवल यानी कि बहरी फौज वो एक्टिव दिखाई देती है। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सैलाब की तबाहकारियाँ बढ़ सकती हैं, जिनमें डेथ्स रेशो बढ़ जाए। तो यहाँ पर ये मंथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहने वाला है। आप लोगों को चाहिए कि सब लोग सदक़ात का एहतमाम करें और कसरत से इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, क्योंकि हम लोगों को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की तरफ से हम पर रहमतें नाज़िल हों, आसानियाँ पैदा हों। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि इस मंथ में जो कर्ज़ है उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है, उसकी शरह जो है वो बढ़ सकती है, या फिर उस पे टैरिफ टैक्सेस वग़ैरह जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। और पाकिस्तान में इस मंथ में मैं डेथ ड्यूटीज़ जिनको नॉर्मली एक्सचेकर भी बोला जाता है, उनसे जो इनकम है वो बढ़ती हुई देख रही हूँ। फिर ये मंथ मज़हबी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। मज़हबी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिसमें क्या है, फ़िरका वाराना फ़साद भी हो सकता है, या फिर कोई भी मज़हबी जमात के बयानात या एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। कुछ इस मंथ में माली परेशानी भी दिखाई देती है। लोगों को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, वो भी मालियाती लिहाज से परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आला हुकाम के लिए ये वक्त ट्रैवल के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकता है, या फिर मीडिया में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, और पॉसिबल है कि यहाँ पर कोई इस तरह का इवेंट हो जाए जिसकी वजह से एक बार परेशानी का सामना करना पड़े, क्या इंसल्टिंग सिचुएशन बन जाए। कुछ स्कैंडल्स सामने आ सकते हैं इस वक्त, जो एक बार इंसल्टिंग फैक्टर बन सकते हैं। फिर इस मंथ में सबसे प्रोमिनेंट जो मुझे चीज़ लगती है वो पार्लियामेंट में डिस्टर्बेंस है। अब पार्लियामेंट में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस बन सकती है। हो सकता है कि किसी की यहाँ पर हमें डेथ की जो है न्यूज़ मिल जाए, या फिर पॉसिबल है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, उसकी खबर आ जाए, या फिर कोई भी पर्सन जो है उसकी कैदोबंद का सामना उसको करना पड़ सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अवाम के लिए मैं एक बार बता दूं कि अवाम के लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है। फोर्सेस इस वक्त में एक्टिवेट हैं, और जैसा कि तहरीक की मैंने मार्स के ट्रांजिट पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि मार्स के ट्रांजिट में मुझे किसी किस्म की कोई तहरीक चलती दिखाई देती है। तो इस वक्त इमरान खान साहब की तहरीक जो है वो अरूज पर चल रही है। तहरीक में लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मुमकिन है कि उनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाए, या कोई इस तरह का मसला बन जाए। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि रेमेडीज़ ज़रूर करें, सदक़ात ज़रूर दें, और बिलख़ुसूस इस मंथ में हर पर्सन आटा या दूध सदका कर सकता है। तो आप लोग ज़रूर सदक़ात का एहतमाम करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, और हर फ़ैसला सोच समझ कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में किसी किस्म की भी परेशानी से ये चीज़ें बचा सकें। बाकी इस वक्त पाकिस्तान में एक अजीब सी सिचुएशन बन रही है, कालसर्प दोष बन रहा है, जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को इस मंथ में शो करता है। तो आप कोशिश करें कि इस मंथ में सब लोग कसरत से इस्तिग़फ़ार का विर्द करें, और इसके अलावा सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें। बाकी पाकिस्तान में इस वक्त फ्रॉड योग जो है वो बहुत एक्टिवेट है। कोई भी न्यूज़ आपके पास आती है तो उसकी तस्दीक करें, उसके बाद कुछ फ़ैसला लें। फ़ौरी तौर पे किसी किस्म का कोई रिएक्शन मत दें। तो ये एक मुख्तसर वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस तरह से इस मंथ को कवर कर सकते हैं। इस मुख्तसर वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।